नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अध्यात्म सुधम्य औसंतो ई खल समनेन भयवदा महादि महावीरेण। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है महाति महावीर भगवान जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, महावीर स्वामी, उनके दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है आगति गति चवनो वादम आदि, जीवों की आगति गति चवन उपाद बंध मोक्ष आदि व्यवस्था सुना है। और जिसको भगवान जानते हुए देखते हुए युगपत एक समय में संपूर्ण अनंतानंद जीवों की और सभी द्रव्यों की संपूर्ण अतीत अनागत कालीन पर्यायों को भी जो एक समय में जान रहे देख रहे हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान, उनकी वाणी से मैंने सुना है। भव्यात्मा इतनी प्रामाणिक वाणी सुदम्य आउ संतो, साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, आगति और गति। उसी में मैंने संक्षेप में आपको नरक गति से आने जाने की चर्चा की है। कौन जीव जाते हैं, कौन वहाँ से निकल कर क्या क्या हो सकते हैं, और तिरंज गति के बारे में चर्चा चल रही है। भव्यात्माओं, तिरंजों में विकलत्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के बारे में चर्चा हुई, 1 इंद्रिय के बारे में चर्चा हुई है। हम आपको ले चले पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीवों में यह निश्चित है कि असैनी असंगी पशु तिरंज जो हैं वो कदाचित नरक में भी गए तो पहले नरक तक जा सकते हैं, बस इसके नीचे नहीं जा सकते, और स्वर्गों में जाने का उनका सवाल ही नहीं। ऐसे असंगी तिरंज चारों गति में भ्रमण न करके केवल तिरंज योनि में ही परिभ्रमण करते हैं, और कदाचित मनुष्य गति को तो प्राप्त करते ही रहते हैं। तिरंज और मनुष्य गति 2 इनके लिए प्रमुख है। नरक गति में कदाचित प्रथम नरक। और पंचेंद्रिय तिरंजों के लिए आप ध्यान में रखें, चारों गति खुली है। नरक गति में 7वें नरक तक जा सकते हैं, सिंह आदि व्याघ्र जीव, क्रूर पशु, महामत्स्य आदि। और तिरंजों में सभी तिरंजों में जन्म ले लेते हैं, भवभूमि में भी जन्म ले सकते हैं। तिरंज मर करके कदाचित दान के अनुमोदन आदि के निमित्त से मर करके भवभूमि तिरंज हो जाते हैं। जैसा कि भगवान ऋषभदेव के 8वें भवपुर में जब वह राजा वज्रजंग की अवस्था में उन्होंने वन में आहार दिया है, तो 4 पशुओं ने देखते हुए जो पुण्यबंध किया, उसके फलस्वरूप वो भी भवभूमि में तिरंज हो गए, भवभूमिज हो गए, आर्य मनुष्य हो गए। और देवों में 16वें स्वर्ग तक जाने का वर्णन सठखंडागम ग्रंथ में, त्रिलोकसार ग्रंथ में आया है। आगे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनकी आयु के बारे में। इनकी आयु जो है जघन्य से कम आयु, इस श्वास के 18वें भाग प्रमाण, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरियो भरे दिक्पार, ये निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीवों की आयु है। यानी तिरंजों में 2 प्रकार के जीव हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। अपर्याप्तक तो हैं जिनकी आयु पूर्ण नहीं हो, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, शरीर रचना पूर्ण नहीं बनेगी और मर जाएंगे। शरीर रचना की होगी, परमाणु एकत्रित किए और प्राण निकल गए। बहुत तुच्छ आयु है और बहुत तुच्छ स्थिति है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की। ऐसे तिरंजों की जघन्य आयु एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण, और मध्यम आयु के एक क्षण बढ़ाते हुए कितना ही ले जाओ। और उत्कृष्ट आयु कर्मभूमि तिरंजों की कोटि वर्ष पूर्व, ये चतुर्थ काल के आदि में और विदेह क्षेत्रों में और कर्मभूमि में जो स्वयंभू रमण का आधा द्वीप और समुद्र है, वहाँ इनकी उत्कृष्ट आयु हो सकती है। आज उत्कृष्ट आयु संभव नहीं है यहाँ के तिरंजों की। और भोगभूमि तिरंज जो हैं वो कितने हैं, उस पर चर्चा करें हम आप, तो भोगभूमि तिरंज असंख्यात हैं। एक बात ध्यान में रखें, एक इंद्रिया जीवा असंख्य जा संख्या। श्री गौतम स्वामी ने कहा एक इंद्रिय जीव असंख्यात असंख्यात है। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का और वनस्पति का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, सब असंख्यात असंख्यात हैं। और वनस्पति कायिक में प्रत्येक वनस्पति कायिक असंख्यात असंख्यात है, साधारण वनस्पति कायिक अनंत अनंत है।
दो इंद्रिय जीव असंख्यात असंख्यात हैं। तेन्द्रिया जीव असंख्यजा संज्ञा कुंथु बिच्छी गोविंद आदि। बिच्छू, कुंथु और लट, चींटी, पिपीलिका, चींटी आदि ये 3 इंद्रिय हैं। लट 2 इंद्रिय हैं। केंचुआ, सीप 2 इंद्रिय हैं। कौड़ी 2 इंद्रिय हैं। मुनियों की निंदा करते हुए 60,000 के 60,000 जीव कभी कौड़ी की पर्याय में उत्पन्न हो गए थे। आगे चल कर के कालांतर में वही 60,000 पुत्र सगर चक्रवर्ती के हुए और मोक्ष प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, मनुष्य भी मरकर तिरंज हो जाते हैं और तिरंज तो तिरंज होते ही हैं। और तिरंजों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में 3 पल्य, मध्यम में 2 पल्य, जघन में 1 पल्य है। शाश्वत भोग भूमियों में वही आयु है। और जो भरत रावत की षटकाल परिवर्तन में भोग भूमियाँ हैं उनमें उत्कृष्ट आयु 3 पल्य और घटते घटते काल में आखिरी में कुछ कम 3 पल्य रह जाती है। ऐसे ही सभी जीवों की समझना ये उत्कृष्ट आयु का प्रमाण भी भोगभूमि की अपेक्षा और उत्कृष्ट तिरंज जो है कर्मभूमि की आदि के और स्वयंभू रमण समुद्र आदि के। इसमें बताया है शुद्ध पृथ्वी का जीव की उत्कृष्ट आयु 72,000 वर्ष, 12,000 वर्ष। और खर पृथ्वी का जीव की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष। जल का की 7,000 वर्ष। अग्नि का की 3 दिन की आयु है। वायु का जीव की 3,000 वर्ष और वनस्पति का जीव की 10,000 वर्ष प्रमाण आयु है। यह उत्कृष्ट आयु कर्मभूमि की आदि में अथवा स्वयंभू रमण समुद्र आदि में ही घटेगी, विदेह क्षेत्र में घटेगी। विकलेंद्रियों में 2 इंद्रियों की 12 वर्ष, 3 इंद्रियों की 49 दिन और 4 इंद्रियों की 6 मास प्रमाण है। पंचेंद्रियों में सरीसृप की उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग, पक्षियों की 72,000 वर्ष और सर्प की 42,000 वर्ष। शेष तिरंजों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पर प्रमाण है। यह उत्कृष्ट आयु भी आप ध्यान में ही रखें, चतुर्थ काल की आदि में या विदेह क्षेत्रों में या स्वयंभू रमण के जीवों में होगी। ये उत्कृष्ट आयु पूर्ण पश्चिम विदेहों के उत्पन्न हुए तिरंजों के तथा स्वयं प्रभ पर्वत के बाहर कर्मभूमि भाग में उत्पन्न हुए तिरंजों के ही सर्वकाल पाई जा सकती तथा भरत ऐरावत क्षेत्र के भीतर चतुर्थ काल के प्रथम भाग में यह उत्कृष्ट आयु संभव है। उत्तम मध्यम जघन भोगभूमि के तिरंजों की उत्कृष्ट आयु क्रम से 3 पल्य, 2 पल्य और 1 पल्य बता दिया मैंने। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि जम्बूद्वीप में 6 भोगभूमि है और धातुखंड में 12, पुष्करार्थ में 12, ऐसे 30 भोगभूमि शाश्वत हैं। और षटकाल परिवर्तन में भोगभूमि होती हैं 5 भरत 5 ऐरावतों में। और कुभोग भूमि रमण समुद्र में 48 और कालोदेशी समुद्र में 48 से 96 कुभोग भूमि है, जहाँ कुभोग भूमि के तिरंज और इनकी असंख्यातों जघन्य भोग भूमि है तिरंजों की 2.5 द्वीप से परे और स्वयं पर्वत से पहले यानी आधे स्वयंभू रमण द्वीप तक असंख्यातों तिर्यंच जघन्य भोग भूमि है। युगलिया जन्म लेते हैं और मर कर के भवनत्रिक में जाते हैं, देवों में जाते हैं। कदाचित देवों के संबोधन से सम्यक दृष्टि बने तो स्वर्ग में भी ईशान स्वर्ग तक जा सकते हैं आदि। तो बात यह है कि इनमें सम्यक के कारण जो है बताए हैं। इनमें ये नियम है, भोग भूमि मरकर नियम से तिरंज जीव नियम से देवगति को ही प्राप्त करते हैं। भवनत्रिक में ईशान स्वर्ग तक और ईशान स्वर्ग तक। कर्मभूमि के असंयत सम्यकदर्शी या देशवर्ती तिरंज अधिक से अधिक 16वें स्तर तक जा सकते हैं, ऐसा तिरोकसार में आया है। तिरोकसार गाथा 545 में ये सब प्रकरण है। और मूलाचार में तिरंजों में गुणस्थान पंचेंद्रीय सैनी के
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम देशव्रत यानी अनुव्रति नाम से पंचम गुण स्थान तक हो जाते हैं, और भोग भूमि में 4 गुण स्थान हैं। ये नियम है। और ये हमेशा ध्यान रखें, असैनी पंचेंद्रिय तक एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहता है। सैनी पंचेंद्रिय जीवों में, पशुओं में 5 गुण स्थान संभव हैं। भरत व रावत के आर्यखंड में तिरंचों में 5 गुण स्थान हो सकते हैं। सिंह ने पंच अनुव्रत ले लिए, पंचम गुण स्थान वृत्ति हो गया। हाथी ने पंच अनुव्रत ले लिए, पंचम गुण स्थान वृत्ति बन गया। आगे मरकर देव हुए हैं, पुनः से आगे आगे क्रम से तीर्थंकर भगवान भी बन गए। मिलेच्छों में तिरंचों के मिथ्यात्व गुण स्थान ही है। 5 विदेहों में, विद्या श्रेणियों में स्वयंवर पर्वत के बाहर तिरंचों के 5 गुण स्थान देखे जा सकते हैं। भोग भूमि तिरंचों में प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथा 4 ही गुण स्थान पाए जाते हैं। 5वां गुण स्थान वहाँ व्रत संभव ही नहीं है, न तिरंचों में न मनुष्यों में। सम्यक्त प्राप्ति के कारण इनके हैं। कितने ही तिरंच गुरुओं के उपदेश से सम्यक ग्रहण कर सकते हैं, करते रहते हैं, या देवों के संबोधन से। कितने ही जीव स्वभाव से और प्रथम अथवा वेदक समेत ग्रहण कर लेते हैं। कितने ही सुख दुख को देखकर, अनेक प्रकार से सुख दुख का अनुभव करके देखकर भी, कितने ही जीव जाति स्मरण से, कितने ही जिनेन्द्र महिमा के दर्शन से, और कितने ही जीव जिनमें के दर्शन से समय दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार कर्मभूमि तिरंचों के गुरुओं के उपदेश अथवा देवों का प्रबोधन, ये उपदेश एक कारण है, और जाति स्मरण, जिनमें में दर्शन, जिनमें में दर्शन से भी तिरंच सम्यक दृष्टि हो जाती है। तिरंच गति में समय के मुख्य 3 प्रकरण हैं, 3 कारण हैं: जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिनमें में दर्शन। सम्यक दृष्टि तिरंच मरकर नियम से देव गति में ही जाते हैं, वैमानिक देवों में जाते हैं। ये नियम है। सम्यक दृष्टि तिरंच मर करके, अनुवृत्ति तिरंच मर करके देवगति को ही प्राप्त करेंगे और वैमानिक देव होंगे, अर्थात भवनत्रिक में नहीं जाएंगे, न अन्यत्र 3 गतियों में जाएंगे। यदि इन्होंने पहले तिरंच आयु और मनुष्य आयु बांध ली है, पुनः सम्यक दर्शन ग्रहण किया, तो सम्यक थे जीव भोग भूमि के तिरंच या मनुष्य हो जाएंगे। पुनः वहाँ से निकल से नियम से स्वधर्म या ईशान स्वर्ग में देव हो जाएंगे। इन तिरंचों में से भोग भूमि तिरंचों में संकल्पवश से केवल एक सुख ही होता है बस, और कर्मभूमि तिरंचों में सुख दुख दोनों ही पाए जाते हैं। और देखा जाए तो तिरंचों के बदबंधन आदि दुख घने, कोटि जीविते जात न भने। बहुत दुख से देखे जाते हैं, भार लादने आदि के तिरंचों की गति के दुख। तो भव्यात्माओं, हमेशा भावना भाव कि हमें कभी तिर्यंच गति में जाना ना पड़े। ये नियम है कि पहले तिरंच आयु बंध गई तो छूट नहीं सकती है। तो ऐसा कोई कार्य ही ना करें कि जिससे नरक आयु तथा तिरंच आयु बंध जाए। हमेशा अपने परिणामों को अच्छे बनाएं, परोपकार के, भगवंतों की भक्ति के, दान आदि पूजा आदि के भाव, स्वाध्याय सुनने की रुचि, गुरुओं की वंदना के भाव, तीर्थों की वंदना के भाव आदि। बात यही है, असंख्यातों अनंतों जीव तीनों जाति में भी भव्य हैं, और ऐसे अभव्य जीव भी हैं, दूरानुदूर भव्य भी हैं, जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो बात यही है, हमने और आपने चिंतन करें तो इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरम यदखिलम प्राप्ता मया अनंत सह। श्री पद्मनंदी आचार्य ने कहा है, ये बचपन का रटा हुआ श्लोक मेरा आज तक कंठाग्र है, और आज तक इसे मैं पढ़ती रहती हूँ। इंद्रत्वम च, हे भगवान, मैंने न जाने कितने बार इंद्र पर्याय पाई। इंद्र में आप ध्यान रखें, सौधर्म इंद्र नहीं हुए, दक्षिणेंद्र नहीं हुए, बाकी भवनवासी आदि के इंद्र हो गए। इंद्रत्वम च निगोदताम च बहुधा, बहुत बार निगोद पर्याय पाई, और उसके मध्य में जितनी पर्याय हैं उन सभी पर्याय को प्राप्ता मया अनंत था। हे भगवान, मैंने अनंत अनंतों बार पाई। तन्ना पूर्व मिहास्ति किंचित अब में, हे भगवान, इनमें कोई पर्याय मेरे लिए अपूर्व नहीं है, अपूर्व नहीं है।
हित्वा विकल्पावली हे भगवान, इसलिए अब मैं संपूर्ण संकल्प विकल्पों को छोड़कर केवल ये चाहता हूँ, यही हम मांगते हैं आपसे कि हे देव, सम्यक दर्शन बोध व्रत पदवीम ताम देव पूर्णाम कुरु। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की पदवी को पूर्ण करें, इस रत्नत्रय को पूर्ण करें, यही प्रार्थना, यही याचना, यही भावना। भव्यात्माओं, प्रति क्षण प्रति पल हमें और आपको यही भावना भाते रहना चाहिए कि हे भगवान, तव पादौ मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् जावन् निर्वाण संप्राप्ति। भव्यात्माओं, ये भावना ही भगवान के श्री चरणों की भावना श्री गौतम स्वामी ने भी भवे भवे में भक्ति ही सुरास्यात थे। भगवान, आपके श्री चरणों में मेरी भवों में भक्ति बनी रहे, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाली, उन्होंने भी यही भावना भाई है। तो भव्यात्माओं, प्रति क्षण प्रति पर अपनी भावों को निर्मल बनाते हुए नरक और तिरंज गति में नहीं जाए, ऐसी भावना भाते हुए और शुभ कार्यों को करते हुए आज इस पंचम काल में भले ही साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन पंचम छठा सातवां गुण स्थान तक है। ऐसे मनुष्य पर्याय को पाकर के बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का, संयम धारण करा भ्यू न का, इन पंक्तियों को प्रतिदिन स्मरण में करते हुए आचार्य श्री सांसारिक के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।